और सीधे लखनऊ लिए चलते हैं आपको। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। 125वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1901 में बंगाल की धरती में उनका जन्म हुआ। उच्च शिक्षा अर्जित करने के साथ ही एक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत की। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। देश की आजादी के आंदोलन में वे प्रमुखता के साथ जुड़े। बंगाल को जब पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कुछ चालें चल रही थी, इसके खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उठ खड़े हुए थे। आज का जो पश्चिमी बंगाल है, अगर वह भारत का हिस्सा है, इसमें जिन महान नेताओं ने अपने आप को समर्पित करके उस आंदोलन का हिस्सा बनाया था और इसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में देश के खाद्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने देश के अंदर खाद्य नीति को और उद्योग नीति को प्रमुखता के साथ लागू करने का कार्य किया। लेकिन जब नेहरू सरकार की तुष्टीकरण की नीति देश की अखंडता के सामने चुनौती बनी, तो उन्होंने सत्ता की राजनीति को तिलांजलि देते हुए उन्होंने अलग सरकार से अलग हो गए थे। भारतीय जनसंघ के गठन के बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश की अखंडता के लिए एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करते हुए कश्मीर की परमिट प्रणाली का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। 1953 में कश्मीर में ही उनका बलिदान होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के खिलाफ नेहरू सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जो शंखनाद किया था, जो देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रही थी, उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जब 2019 में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करते हुए कश्मीर के अंदर भी भारत के कानून को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया गया। यह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। जिस बंगाल को पाकिस्तान के खूनी पंजे से बचाने में महती भूमिका का निर्वहन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था,
वही बंगाल आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आदर्श मानने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासन का हिस्सा बना हुआ है। बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े हुए उन सभी स्थलों के पुनरुद्धार के लिए आज बंगाल की डबल इंजन की सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। आज जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वें जयंती कार्यक्रम में हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं भारत माता के इस महान सपूत प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।